वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। काफ़ी टाइम के बाद अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बीए फर्स्ट सेम एजुकेशन का एक टॉपिक है, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता क्या होती है, राष्ट्रीय एकता की विशेषताएं, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं और उन बाधाओं को हम कैसे दूर करें, इसके बारे में मैंने बहुत ही शॉर्ट एक वीडियो बनाया है जिसको पढ़ के आप आसानी से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? जहाँ पर आपसे अगर ऐसा कुछ पूछा जाए क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों में भाईचारा और सन्निकटता, यानी कि आपस में वो सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। देश में एकता, दृढ़ता और संबद्धता की भावना, देश के निवासियों में भावात्मक एकता और देश की आज़ादी की सुरक्षा व समृद्धि, जिसके लिए हमारे देश के महान पुरुषों ने जो हमारे देश के महापुरुष हुए, उन्होंने बहुत सारी अपने आप को बहुत संघर्षों के साथ वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके हमें वो सुरक्षा और आज़ादी प्राप्त हुई देश की। तो उसको हमें बनाकर रखना है। राष्ट्रीय एकता की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो व्यक्तियों का एक साथ होना, राष्ट्रहित हेतु सब कुछ समर्पित करना। जब राष्ट्र की बात आती है तो कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं होता। हम भारत के नागरिक होकर उसके लिए अपनी जान की भी बाजी देने को तैयार हो जाते हैं। राष्ट्र की अस्मिता यानी सम्मान की रक्षा करना, राष्ट्रहित हेतु सर्वोपरि, व्यक्तियों के बीच हम की भावना और प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। राष्ट्रीय एकता की जहां हम आवश्यकता की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता आज हमें अपने देश के विकास यानी राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए है। सीमा की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की जो राष्ट्रीय एकता है उसे बनाकर रखें। स्थायी लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है और इसी तरह सांप्रदायिक सद्भाव हेतु भी राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं, ये क्वेश्चन बीए फर्स्ट सेम में पूछा जाता है बार बार, तो इसीलिए मैंने उसे बहुत शॉर्ट में यहाँ आपके लिए बनाया है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं, जैसे विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएं व संस्कृति, प्रांतीयता, राजनीतिक दल, संवैधानिक मूल, आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हमारे देश में और हमारे राष्ट्र में, या हम अगर हम कहें तो हमारे राज्य में जो लोग रहते हैं वो आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका जो रहने का स्तर है वो एक जैसा नहीं है, इससे भी राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। उपयुक्त शिक्षा का अभाव है लोगों में, युवकों में निराशा है, आदर्शों व मूल्यों का अभाव है, लोगों को जो अच्छे नैतिक मूल्य हैं वो सही से मिल नहीं पाते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और अन्य राष्ट्रों का जो हस्तक्षेप है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती है, जिसके लिए हम कुछ समाधान करके अपने देश और राष्ट्र की एकता को बनाए रख सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट अगर आप देखें, शिक्षा की उचित व्यवस्था करके हम राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण बना के रख सकते हैं। आदर्शों और मूल्यों की स्थापना के द्वारा सामाजिक व आर्थिक विषमताओं का अंत करके, मतलब देश में और राज्य में जो भी सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं, मतलब लोगों के रहने के जो स्तर में अंतर है, अगर हम उन्हें ख़त्म कर दें तो ये संभव है। संवैधानिक सुधार द्वारा राष्ट्रीय एकता भावना, राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता, दूषित राजनीति का अंत, राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं को सर्वोपरि स्थान देना, जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। इसी में राष्ट्र की एकता में जो शिक्षा की भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश और राष्ट्र की जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए, यदि व्यक्ति शिक्षित है और वो अपने देश की राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहता है, तो उसके लिए शिक्षा जो है एक अहम रोल निभाती है। जैसा कि यहाँ मैंने आपको इसको पॉइंट्स के द्वारा यहाँ पर दिखाया है कि शिक्षा जो है वो राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करती है। यदि समाज के लोग पढ़े लिखे होंगे
राज्यों के लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो अपने देश की रक्षा के लिए आगे आएंगे। राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था हेतु आतंकभाव और विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन हेतु राष्ट्र के उत्थान के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। जातिगत संकीर्णता को समाप्त करने के लिए, क्योंकि जब हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। शिक्षक राष्ट्रीय एकता हेतु विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करा सकते हैं। राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र सम्मान से छात्रों को परिचित कराएं। राष्ट्र की प्रगति हेतु कुशल व योग्य नागरिकों का निर्माण करवाएं और विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन का विकास करें। तो शिक्षा जो है, इन बिंदुओं के द्वारा शिक्षा की जो भूमिका है वो राष्ट्रीय एकता में कहीं ना कहीं बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके साथ अपना अगला टॉपिक जल्दी ही शेयर कर सकूँ। थैंक यू।